हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो लेकर आए सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज राउल्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ पढ़ने से पहले हम बात करेंगे वेपर प्रेशर का, क्योंकि राउल्स जो साइंटिस्ट थे वो वेपर प्रेशर के बारे में हमसे बात किए थे। तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर हम राउल्स लॉ लेकर आएंगे। तो हेडिंग डालो वेपर प्रेशर। क्या बात करना है? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर नाम से ये स्पष्ट है, वेपर का प्रेशर होगा। ठीक है, नाम से स्पष्ट है, वेपर का प्रेशर। जैसे कोई कंटेनर हमने ले लिया, ठीक है, उस कंटेनर में क्या कोई भी सबस्टांस रखा हुआ, कोई भी सबस्टांस रखा हुआ। अब इसको जब हीट कर देंगे, कंटेनर को अगर हम बंद कर देंगे, क्या कर देंगे हम, कंटेनर को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो क्या होगा, वेपर के फॉर्म में क्या होगा, निकलेगा, निकलना चाहेगा। इसको हीट कर देंगे सबस्टांस को, तो जैसे ही हीट किया तो वेपर के फॉर्म में निकल रहा है। ये वेपर क्या करेगा, और इसके कंटेनर के बाद में क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। उसी प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर। चलो इसको लिख लेते हैं। प्रेशर exerted by pressure exerted by pressure exerted by the vapor of substance, the vapor of substance on the surface of wall of container। ठीक है, कंटेनर के बाद में क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर प्रेशर फिनोमेना, वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर प्रेशर फिनोमेना फिनोमेना इज इन इक्विलिब्रियम फॉर्म, इज इन इक्विलिब्रियम फॉर्म। मतलब जो वेपर प्रेशर का जो फिनोमेना होता है, जो प्रेशर लगाता है, ठीक है, इसमें जो होता है, इसमें जो वेपर, ठीक है, वेपर क्या होगा यहाँ पे, इक्विलिब्रियम स्टेट में मिलेगा। तो वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में मिलेगा। मतलब कैसे, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई लिक्विड था, ठीक है, कोई भी लिक्विड था, लिक्विड को हमने क्या किया, हीट कर दिया। तो हीट करके क्या वो क्या कहाँ जाएगा, वेपर के फॉर्म में जाएगा। क्या जाएगा वो, वेपर के फॉर्म में। फिर वेपर क्या होगा, कंडेंस होकर फिर क्या बनना चाहेगा, लिक्विड बनना चाहेगा। देखो ये फिनोमेना जरूरी नहीं है कोई भी सबस्टांस को हीट कर देता पर ही बने, तब ये बनेगा। रूम टेम्परेचर पर भी फिनोमेना होता है। जैसे मैंने देखा, अगर मान लो पानी का बोतल अगर हमने ले लिया, पानी का बोतल में क्या होता है, पानी पानी भी कुछ वेपर निकालता होता है रूम टेम्परेचर पर भी। तो ये वेपर क्या होता है, कंटेनर के वॉल पर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा। और कुछ टाइम बाद तुम लोग देखता होगा कंडेंस होकर फिर वापस भी आता रहता पानी। पानी का बोतल तुम लोग लेता होगा, धीरे धीरे वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता होगा। और कुछ टाइम बाद में क्या होता है, पानी धीरे धीरे क्या होता है, वाल के सारे धीरे धीरे पिघल पिघल के नीचे आता रहता है। यानी कहीं ना कहीं क्या है, कोई भी अगर मान लो वेपर प्रेशर लगा रहा है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो वेपर फिर लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर लिक्विड से वेपर फॉर्म में जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहता है। कैसे रहता है ये, इक्विलिब्रियम फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड से वेपर में जाने का फिनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन दोनों फिनोमेना ना साथ में होता रहता है। बॉयल भी थोड़ा होगा, थोड़ा क्या होगा, कंडेंसेशन भी होगा। ठीक है, इस तरह से दोनों क्या रहता है, एकदम इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, ये हो गया वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर लगने का मेन कारण क्या है, वेपर प्रेशर जो होता है वो जैसे मैंने ले लिया, क्या जैसे कंटेनर में ले लिया, हमने क्या बोला यहाँ पर, जो वेपर प्रेशर जो लगता है, ये जो सबस्टांस रखा हुआ सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, तो हमने बोला कि वेपर बनाता कौन है, इसको बोलेंगे हम सरफेस मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस का मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे हम, सरफेस मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे हम, बल्क मॉलिक्यूल। बल्क मॉलिक्यूल, बल्क मॉलिक्यूल मान लो ये यही तो बल्क में भी रहेगा ना, बीच में अंदर, अगर अंदर में रखा हुआ मॉलिक्यूल है तो क्या बोलेंगे हम, बल्क मॉलिक्यूल। सरफेस में तो क्या बोलेंगे हम, सरफेस मॉलिक्यूल। ऐसा बोला जाता है कि ये फिनोमेना क्या होगा, जनरली क्लोज कंटेनर में होता है। अरे क्लोज कंटेनर रहेगा तभी तो प्रेशर लगाएगा ना। तो आगे पॉइंट इसको लिख लो, दिस फिनोमेना हैपेंस, दिस फिनोमेना हैपेंस इन क्लोज कंटेनर, हैपेंस इन क्लोज कंटेनर। ठीक है, ये कहाँ होगा, क्लोज कंटेनर के अंदर में होगा। अब बोलेगा जो वेपर प्रेशर में जो पार्टिसिपेट करता है, कौन सा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, सरफेस का मॉलिक्यूल कि बल्क का मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल ऊपर में रहेगा वही तो वेपराइज होगा ना, वही क्या होगा, वेपराइज होगा। तो चलो लिखो अगला पॉइंट, सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल विच पार्टिसिपेट, विच पार्टिसिपेट इन वेपर फॉर्म। वेपर फॉर्म में यही क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब तुम लोग बोलेगा कि सरफेस मॉलिक्यूल कहाँ पार्टिसिपेट करता है, कोई रीजन बताओ तुम।
तो हमने क्या बोला, पहला रीजन क्या बोला, इसके पास क्या है, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे जो बल्क में जो मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल को इधर से ये खींचेगा, इधर से ये खींचेगा, इधर से ये खींचेगा, इधर से ये खींचेगा। हमको पता है मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो नीचे मॉलिक्यूल रखा है उसको चारों साइड से मॉलिक्यूल घेर कर रखा है, उसके अंदर में क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा, ऊपर जाने नहीं देगा वो। और जो सरफेस मॉलिक्यूल है केवल की देखो, सरफेस का जो मॉलिक्यूल है केवल नीचे वाला मॉलिक्यूल उसको खींच रहा होगा। ऊपर क्या, ऊपर में पूरा खाली जगह है। इसके पास क्या है, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस मॉलिक्यूल के पास क्या है, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है। तो कोई बोलेगा कि सरफेस मॉलिक्यूल क्या वेपोराइज होता है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेसर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लेसर फोर्स ऑफ लेसर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है। जबकि नीचे वाला मॉलिक्यूल के पास चारों साइड से बंधा हुआ है तो ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ शिफ्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या बोल रहा था, इसके पास क्या होता है, हाईली काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है, हाईली काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। देखो हाईली काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि देखो कोई भी मॉलिक्यूल जो ऊपर ऊपर की तरफ जो शिफ्ट हुआ होगा तो सबसे क्या होगा, लड़ जगह के ऊपर गया होगा वो, यानी उसके पास जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है, और जिसके पास लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो मॉलिक्यूल क्या होगा, जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, जिसके पास क्या होगा, लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, हाईली काइनेटिक एनर्जी होगा, वो जल्दी क्या होगा, वेपोराइज होगा। अरे वो मॉलिक्यूल तो सरफेस पे होगा ना, तो वही तो क्या होता है, वेपोराइज, यानी कि वेपोराइज होने के लिए सरफेस मॉलिक्यूल क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब हम जानते हैं क्या, जो जो सरफेस मॉलिक्यूल जो वेपोराइज होता है, जो कहेंगे वेपर प्रेशर जो होता है, वो वेपर प्रेशर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने, वेपर प्रेशर जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला आइडिया डालो, फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। अगला उसी में क्या लिखना है, फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर में ना जो फैक्टर जो अफेक्ट करता है उसका कुछ रीजन समझेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे मान लो कोई भी कंटेनर में रूम टेम्परेचर नहीं, मान लो हमने कुछ बाहर से कुछ एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे दिया, तब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे से क्या होगा, वेपर बढ़ेगा, वेपर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यानी कहीं ना कहीं इस तरह से लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर जो होगा क्या होगा, वेपर प्रेशर को क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये पहला फैक्टर हो गया। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे हम, दूसरा क्या बात करेंगे हम कि अगर अगर मॉलिक्यूल के बीच में अगर जैसे बात करेंगे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जैसे मैंने क्या लिया यहाँ पे, वाटर ले लिया, क्या लिया यहाँ पे, वाटर ले लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, HCl रखा हुआ है। मान लो दोनों कंटेनर में रखा हुआ, एक कंटेनर में वाटर, एक कंटेनर में क्या HCl रखा हुआ। ठीक है, दोनों मान लो कि T टेम्परेचर हो रहा है, कितना टेम्परेचर हो रहा है, T टेम्परेचर रखा हुआ है। तो हमने क्या बोला कि जल्दी वेपोराइज कौन होगा, तो जिसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। हमको पता है वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl में क्या होता है, वन डबल वीक वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन टाइप के होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, वाटर बनाएगा, जो कि वन वीक वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन बनाएगा यहाँ पे, HCl बनाएगा। ठीक है, इसके पास क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तगड़ा है। तो बताओ यहाँ पे जल्दी वेपोराइज कौन होगा, HCl वेपोराइज होगा कि वाटर वेपोराइज होगा। मान लो ये क्या लिक्विड फेज में है, ठीक है, तो जल्दी वेपोराइज कौन होगा, जल्दी वेपोराइज कौन होगा, HCl होगा, क्योंकि जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, वीकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जल्दी क्या होगा, उतना ही हीट में क्या करेगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मॉलिक्यूल देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको पकड़ के रखेगा। ठीक है, तो ये जल्दी ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटरमोलिकुलर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इजीली क्या करेगा, वेपोराइज होने देगा कोई भी सब्सटेंस को। तो यहाँ पे क्या होगा, जल्दी वेपोराइज कौन हो जाएगा, यहाँ पे HCl हो जाएगा। ये पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखो, इस पर भी डिपेंड करेगा कि सरफेस पे मॉलिक्यूल किसके पास जा रहे हैं। ठीक है, सरफेस मॉलिक्यूल, सरफेस मॉलिक्यूल
जिसका ज्यादा होगा, ठीक है। मान लो दो सबस्टांस सेम 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 सबस्टांस रखा हुआ है, जैसे मैंने रखा ये वाला, ठीक है। इसमें वाटर रखा हुआ है, एक तो बड़ा कंटेनर मैंने वाटर का लिया है, ठीक है। इसमें भी क्या वाटर रखा हुआ है, तो मैंने बोला दोनों में वेपर प्रेशर किसके पास ज्यादा है, सरफेस मॉलिक्यूल जिसके पास ज्यादा है वो वेपर प्रेशर ज्यादा लगाएगा, ठीक है। सरफेस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ज्यादा कौन लगाया, सरफेस मॉलिक्यूल जिसके पास ज्यादा होगा। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट, फिजिकल स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फिजिकल स्टेट जो पढ़ रहे हैं, फिजिकल स्टेट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से राउल्स क्रिएट होगा, देखो यहाँ पे फिजिकल स्टेट जो हम पढ़ रहे हैं, जो भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबस्टांस को फिजिकल स्टेट के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में, यहाँ पे दो कैटेगरी में। एक को बोला गया सॉलिड सबस्टांस, एक को क्या बोला गया है यहाँ पे, लिक्विड सबस्टांस। क्या बोला गया है, लिक्विड सबस्टांस। अब यहाँ से जो राउल्स लॉ क्रिएट होगा, राउल्स लॉ निकल के बाहर आएगा। तो भौतिक अवस्था जो था, हमको पता है तीन अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इन्होंने क्या किया, राउल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, फिजिकल स्टेट के आधार पर सबस्टांस को दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया। एक तो सॉलिड सबस्टेंस, देखो जनरली गैस के बारे में बात यहाँ पे करना नहीं, ठीक है। गैस के बारे में हमने पढ़ के आया था, वहाँ पे डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर जो कि 11th क्लास में था, ठीक है। यहाँ पे जो सबस्टांस को उन्होंने डिवाइड किया दो कैटेगरी में, सॉलिड सबस्टांस और लिक्विड सबस्टांस, ठीक है। मेन हमारा यही है। चलिए इसके बारे में ऊपर बात करते हैं। राउल्ट ने क्या बताया, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर ही एज्यूम्ड मतलब क्या हो गया, राउल्ट ने जो एज्यूम किया, ठीक है। राउल्ट एक जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या एज्यूम किया, कि ऑल सॉलिड सॉल्वेंट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मतलब कहेंगे जो गिवन टेम्परेचर जो होगा, ठीक है, जहाँ पे हम क्वेश्चंस करने जाएंगे, तो वहाँ पे जनरली क्या मानना है, सॉलिड सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल इन नेचर होगा, ठीक है। एंड ऑल, और उन्होंने क्या बोला, ऑल लिक्विड सॉल्वेंट या लिक्विड सबस्टांस, ठीक है। सॉल्वेंट का क्या सबस्टांस सही रहेगा, ठीक है। लिक्विड सबस्टांस लिख लो यहाँ पे, क्योंकि कभी सॉलिड भी बन सकता है, कभी भी सॉल्वेंट भी बन सकता है। यहाँ पे सॉलिड यहाँ पे क्या कर दो, सबस्टांस कर दो, लिक्विड सबस्टांस। ऑल लिक्विड सबस्टांस इज वोलेटाइल इन नेचर। देखो नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मतलब जो खुद से वेपर बाहर न निकालेगा, ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। नो वेपर, जिसके पास वेपर न हो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन वोलेटाइल सबस्टांस। द सबस्टांस व्हिच डज नॉट क्रिएट वेपर इटसेल्फ एट अ गिवन टेम्परेचर, द सबस्टांस व्हिच डज नॉट क्रिएट वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज अ नॉन वोलेटाइल सबस्टांस, ठीक है। एक तो क्या बोला उन्होंने, वोलेटाइल सबस्टांस, यानी कहीं ना कहीं सॉलिड सबस्टांस उन्होंने क्या बोल दिया, नॉन वोलेटाइल एट अ गिवन टेम्परेचर, नॉन वोलेटाइल एट अ गिवन टेम्परेचर। इसको उन्होंने क्या बोल दिया, वोलेटाइल सबस्टांस एट अ गिवन टेम्परेचर, वोलेटाइल सबस्टांस एट अ गिवन टेम्परेचर। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, जो खुद से वेपर निकालेगा, ठीक है, वेपर क्रिएट कर सकता है। द सबस्टांस व्हिच क्रिएट्स वेपर इटसेल्फ एट अ गिवन टेम्परेचर, दैट इज द वोलेटाइल सबस्टांस, ठीक है। वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। यानी अगर बात करें हम वोलेटाइल के बारे में बात करें, यहाँ पे अगर वोलेटाइल सबस्टांस, तो बताओ यहाँ पे वोलेटाइल सबस्टांस जो होगा, हमको पता है ये जनरली जो है ना लिक्विड होगा। क्या होगा, लिक्विड। जैसे मेरे पास क्या हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, बेंजीन, ये नीचे वाला मिटाते हैं, जैसे हो गया बेंजीन C6H6, जैसे हो गया टॉलिन, मिथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है। जैसे हो गया नॉन वोलेटाइल सबस्टांस, नॉन वोलेटाइल किसको उन्होंने बोला, जो सॉलिड सबस्टांस हो, क्या होगा, सॉलिड में क्या क्या आता है, जैसे हो गया मान लो मेरे पास क्या है, सुक्रोज C6H12O6 ग्लूकोज, तो क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज, ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। C12H22O11, ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में, क्या बोलते हैं हम लोग, सुक्रोज। जैसे हो गया यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड ONH2, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरिया, ये भी क्या एक सॉलिड सबस्टांस है। तो जितना सारा सॉलिड सबस्टांस उन्होंने क्या बोला, गिवन टेम्परेचर उसको क्या मान के चलना है, एज्यूम करके क्या चलना, नॉन वोलेटाइल, जो खुद से वेपर न निकालेगा,
ठीक है। और जो मान लो लिक्विड सब्सटेंस है वो क्या होगा, वोलेटाइल सब्सटेंस, ठीक है। नेचर में कैसा दिखाएगा, वोलेटाइल दिखाएगा। दोनों का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस which creates vapor itself at a given temperature, the substance which creates vapor at a given temperature, that is the volatile substance। और लिक्विड सब्सटेंस हो गया यहाँ पे, ठीक है। द सब्सटेंस which does not create vapor pressure, which does not create vapor at a given temperature, that is the non volatile substance, ठीक है। all solid are the volatile, all liquid are the non, all liquid are the volatile, all solid are the non volatile substance, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब आएगा क्या यहाँ पे, राउल्स लॉ। क्या आएगा यहाँ पे, राउल्स लॉ। जो राउल जो साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब हेडिंग डालो राउल्स लॉ यहाँ पे, ठीक है। अब राउल्स लॉ चलेगा यहाँ से, राउल्स लॉ। राउल्ट ने जो स्टडी किया था, दो टाइप के सब्सटेंस ला। कितने टाइप के सब्सटेंस ला उन्होंने क्या किया, दो टाइप के सॉल्यूशन के लिए उन्होंने स्टडी किया था। केस वन उन्होंने क्या लिया, वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लो, और क्या लिया उन्होंने, वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, ठीक है। और उन दोनों का उन्होंने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। उन दोनों का उन्होंने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन तैयार किया। एक उन्होंने क्या स्टडी किया था, किस सेकेंड में, वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्वेंट ले लो यहाँ पे क्या ले लो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब दोनों से क्या बनेगा यहाँ पे, सॉल्यूशन बनना है। क्या बनना है यहाँ पे, सॉल्यूशन बनना है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, जब वोलेटाइल सॉल्वेंट और वोलेटाइल सॉल्यूट जो सब्सटेंस बनाएंगे उसका क्या बताओ, प्रेशर बताओ। क्या बताओ उनको, टोटल प्रेशर निकालना है ना, मतलब प्रेशर ऑफ इसका दोनों को निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, टोटल प्रेशर। जो सोल्यूशन का जो प्रेशर निकलेगा उसके बारे में स्टडी किया था राउल्ट ने, ठीक है। और यहाँ से जो प्रेशर निकल के आएगा इसके बारे में किसने स्टडी किया था, राउल्ट ने। इसी को निकालना है, इसी के बारे में बात करेंगे। यही क्या था, राउल्स लॉ था हमारा। राउल्ट देखो लिखेंगे कैसे हम, राउल्स लॉ हु स्टडीड, राउल्ट ने क्या स्टडी किया था, द सब्सटेंस के बारे में। कौन सा सब्सटेंस के बारे में, वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस के सॉल्यूशन के बारे में उन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। उन्होंने केस दो केस बनाया, एक तो वोलेटाइल सॉल्वेंट और वोलेटाइल सॉल्यूट का मिक्सचर बनाया, उसका उन्होंने क्या किया, फाइनल प्रेशर निकाला, फाइनल वेपर प्रेशर, ठीक है। कैसे निकालेंगे उसी को क्या बोलते हैं, राउल्स लॉ बोलेंगे। केस सेकंड उन्होंने क्या बात किया, वोलेटाइल सॉल्वेंट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या मिक्स कर दिया, उसका सॉल्यूशन तैयार किया, उसका क्या उन्होंने निकाला, टोटल वेपर प्रेशर निकाला। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो केस 1 के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। केस 2 के बारे में अगले क्लास में बात करेंगे। तो चलिए केस 1 के बारे में बात करते हैं। तो देखो तो यहाँ वोलेटाइल और सॉल्वेंट को जनरली ए से दिखाएंगे, ठीक है। और सॉल्यूट को जनरली किससे दिखाएंगे, हम बी से दिखाएंगे। एक कंटेनर हमने ले लिया, एक कंटेनर और हमने ले लिया, दोनों का मिक्स कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा मेरे को, ठीक है। अब इसमें मान लो कि कोई भी सब्सटेंस ये रखा हुआ, एक ऐसा सब्सटेंस है वोलेटाइल, जनरली क्या होगा, लिक्विड ही होगा, जनरली क्या होगा, ये लिक्विड ही होगा। अब वोलेटाइल सब्सटेंस बी भी है, यानी कहीं ना कहीं जो सॉल्यूट भी होगा वो भी कहीं ना कहीं लिक्विड ही होगा, क्योंकि हमको पता है जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। तो ये भी क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड ही होगा। मान लो बी कितना मॉलिक्यूल है, मान लो 4 मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको देखो, अब जो ए का मॉलिक्यूल इस कंटेनर में क्या कर देंगे, हमने बंद कर दिया, इस कंटेनर को हमने क्या कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया। अब इस कंटेनर में हमने क्या किया, इस तरह से रखा हुआ, ठीक है। जब ए का सब्सटेंस रखा हुआ है, जब ए का सब्सटेंस वोलेटाइल नेचर का, बी का सब्सटेंस वोलेटाइल नेचर का, हमने अभी सॉल्यूशन तैयार नहीं किया। तो देखो तो यहाँ पे हमको पता है ये क्या करेगा, गिवन टेम्परेचर क्या लगाएगा, यहाँ पे वेपर बाहर निकालेगा। ये भी क्या करेगा, गिवन टेम्परेचर क्या निकालेगा, वेपर बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे जो वेपर बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पी नॉट ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पी नॉट ए। नॉट का मतलब होगा यहाँ पे क्या होता है, मतलब दूसरा प्रेशर यहाँ पे नहीं, केवल क्या प्रेशर ऑफ ए है। ये जो सब्सटेंस कंटेनर में रखा हुआ उसका जो प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, पी नॉट ए। पी नॉट ए पढ़ते क्या पढ़ते, पी नॉट ए, मतलब कहेंगे जो प्रेशर ऑफ ए का है केवल ए का प्रेशर है, नॉट मतलब क्या दूसरा कोई इसमें नहीं है। तो बोलने के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए। क्या लिखेंगे हम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर ए का बोलेंगे, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पे जिसको क्या बोलेंगे, पी नॉट बी। क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, पी नॉट बी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी, सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्योर सॉल्यूट बी। इसको क्या दिखाते हैं हम लोग, पी नॉट बी से दिखाएंगे, इसको हम पी नॉट ए से डिनोट करते, ठीक है। अब हम दोनों में क्या किया, हमने कंटेनर में मिक्स कर दिया। तब यहाँ पे जो सरफेस होगा इसमें ए का भी मॉलिक्यूल होगा, बी का भी मॉलिक्यूल होगा, ए का भी मॉलिक्यूल होगा, बी का भी मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब ए का मॉलिक्यूल, जब दोनों को हमने क्या किया, कंटेनर में प्लेस कर दिया।
अब ए का मॉलिक्यूल, बी का मॉलिक्यूल, ए का मॉलिक्यूल, बी का भी मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल रखा हुआ है, ठीक है। अब कंटेनर जो वेपर निकलेगा उस वेपर प्रेशर क्या बोलेंगे हम, पी टोटल। क्या बोलेंगे हम, पी टोटल। क्या बोलेंगे इसको हम, पी टोटल बोल दो या प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोल दो। यही हमको निकालना, दिस इज द राउल्स लॉ, यही क्या मेरा राउल्स लॉ है। अब थोड़ा सोचो तो यहाँ पे जो एक देखो, ए का मॉलिक्यूल है, बी का भी मॉलिक्यूल है, तो जो प्रेशर यहाँ था पी नॉट ए के बराबर था, तो बताओ तो यहाँ पे जो पी ए निकलेगा, देखो ए का प्रेशर क्या, ए का प्रेशर क्या बोलेंगे, पी ए बोलेंगे, और बी का प्रेशर क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, पी बी बोलेंगे। पी नॉट ए नहीं बोलना है, देखो यहाँ पे जाकर वेपर कम गया, क्योंकि ए का मॉलिक्यूल, बी का मॉलिक्यूल, ए का मॉलिक्यूल, बी का मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल है। यहाँ पे केवल ए का मॉलिक्यूल था, इसलिए प्रेशर क्या था, पी नॉट ए। अब ए का बी का दोनों मॉलिक्यूल है, यानी कहीं यहाँ पे जो प्रेशर ए के द्वारा जो होगा उसको बोलेंगे पी ए, अब बी के द्वारा जो होगा तो क्या होगा, पी बी के बराबर। एक बात और समझ लो यहाँ पे क्या होगा कि पी नॉट ए और पी ए में कौन बड़ा टर्म है, बताओ यहाँ से। तो पी नॉट ए, क्योंकि यहाँ केवल केवल ए का मॉलिक्यूल था, ए का मॉलिक्यूल का प्रेशर ज्यादा होगा, तो पी नॉट ए हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर पी बी का बात करेंगे हम, पी नॉट बी का और पी बी का जब कंपेयर करने जाएंगे तो कौन बड़ा टर्म होगा, बताओ। पी नॉट बी, क्योंकि यहाँ पे केवल बी का मॉलिक्यूल था, यहाँ पे ए बी का मॉलिक्यूल दोनों होते, कहेंगे पी नॉट बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालना प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, मेन यही है। तो राउल्ट ने क्या बोला था, राउल्ट ने क्या बोला कि प्रेशर निकालना है ए का और प्रेशर निकालना हमको किसका, बी का। यही राउल्ट, देखो राउल्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। प्रेशर ए का निकालना, प्रेशर बी का निकालना, तो उन्होंने क्या बोला कि कंटेनर के अंदर में जितना मोल फ्रैक्शन होगा ए का, ठीक है, उसका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उन्होंने क्या बोला कि प्रेशर ऑफ ए जो निकालना जाएंगे तो ए का मोल फ्रैक्शन जितना कंटेनर में होगा, जितना ज्यादा होगा एक्स, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर ऑफ ए होगा। उन्होंने क्या बोला, प्रेशर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जितना होगा मोल फ्रैक्शन बी का उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं राउल्स लॉ ने क्या डेफिनेशन यहाँ पे दिया, इसके बारे में ऊपर लिखते, इसको मिटाते हैं यहाँ पे, इसके नीचे से लिखना हमको है। उन्होंने क्या बोला, यही तो राउल्स लॉ है कि प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं इन अ सॉल्यूशन या फॉर अ सॉल्यूशन, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल यूज हमने कर लिया, पार्शियल मतलब क्या था, अलग अलग पार्ट का, ठीक है, ए पार्ट अलग है, बी पार्ट अलग है, ठीक है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, each component is directly proportional to the mole fraction of that component, that component, this is the Raoults law, यही क्या हमारा राउल्स लॉ। उन्होंने क्या बोला, कोई भी अगर सॉल्यूशन है तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो बताओ यहाँ से क्या होगा, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी बी क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया यहाँ पे, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया, तो उन्होंने क्या बोला, पी ए को क्या करो, के इंटू एक्स से कर दो, एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पीवी, तो पीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स बी, ठीक है। ये जो के का जो वैल्यू आया था, के का वैल्यू क्या था, एक्सपेरिमेंटली आया हुआ था, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पी नॉट ए के बराबर था। ये क्या था, के क्या था यहाँ पे, पी नॉट ए, अरे पी नॉट ए भी तो एक कांस्टेंट ही है गिवन टेम्परेचर पे, के यहाँ पे के किसके बराबर था, पी नॉट बी के बराबर, ठीक है। ये क्या था, एक्सपेरिमेंटली आया था, कहाँ से आया था, एक्सपेरिमेंटली, इसको नोट कर लेना, हमको पता है। और पी नॉट बी क्या था, प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, ठीक है, प्रेशर ऑफ ए इन, पी नॉट ए पढ़ते हैं, प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, ठीक है, प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, ठीक है, इस तरह से। तो क्या लिखेंगे हम, पी ए बराबर और पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब देखो दिखाएंगे नहीं, हम बताते हैं। देखो प्रेशर ऑफ ए निकल गया, प्रेशर ऑफ बी निकल गया, था टोटल प्रेशर यहाँ तो निकल गया ना, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर क्या है बताओ, पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो यहाँ से, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, दोनों का जो समेशन होगा दैट इज द टोटल प्रेशर किसका, वोलेटाइल सॉल्यूट का, वोलेटाइल सॉल्वेंट का, जब दोनों को मिक्सर हमने बनाया तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट ए क्या है यहाँ पे, अब प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट,
ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूट इन प्योर स्टेट, ठीक है। एक्स से एक्स भी हमको पता है, एक्स से यहाँ पे क्या बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमको पता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ, देखो अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। इस तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल। चलिए क्वेश्चंस करते हैं इस पे हम। ये हमारा क्या राउल्स रूल है, हम सेकंड केस बाद में डिस्कस करेंगे, हम फर्स्ट केस में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तो क्वेश्चंस दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा हुआ, C2H5 OH इथेनॉल है, मान लो इथेनॉल रखा हुआ, ठीक है। CH3 OH रखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या बोला, ये कितना है, मान लो इसका P नॉट ए का, इसको मैंने क्या बोल दिया, P नॉट C2H5 OH बोल दिया, इसका कितना वैल्यू है, मान लो 200 के बराबर, कितना है, 200 के बराबर। ये क्या है, P नॉट CH3 OH किसके बराबर है, मान लो मैंने बोला क्या, 100 के बराबर, कितना के बराबर है, 100 के बराबर, ठीक है। हमने बोला क्या, कंटेनर में 2 मोल ये होगा और 1 मोल ये होगा, हमको पता दोनों क्या वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे पी टोटल बताओ, क्या बताओ मैंने क्या पूछा यहाँ पे, पी टोटल बराबर व्हाट, हमको पता ये इथेनॉल है, एक लिक्विड है, ये भी क्या है, एक लिक्विड है, दोनों क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस है। तो वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए हमने क्या पी टोटल का फॉर्मूला पढ़ के आया था, पी टोटल बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो किसी एक को सॉलिड किसी एक को सॉल्वेंट मान लेंगे, उतना डिस्कस करना तो है नहीं, दोनों के लिए सेम ही काम करना है हमको, तो यहाँ से निकाल लो। चलो बनाते हैं, यहाँ पे पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए कितना दिया हुआ, 200 इंटू एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन किस तरह से निकालेंगे बताओ, गिवन मोल बटा टोटल मतलब 2 3 हो जाएगा, प्लस पी नॉट बी कितना है, तो कितना हो जाएगा 100 के बराबर इंटू 1 मोल इसका है 3 मोल इसका, जिसका मोल फ्रैक्शन ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 400/3 प्लस 100/3, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 500/3, लगभग 16×3 = 102, 3×7 = 21, लगभग 166 के आसपास आएगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ना ही 200 है ना ही 100 है, मतलब ओवरऑल जब प्रेशर हमने डिस्कस किया, यानी पी टोटल जो सॉल्यूशन का होगा किसके बराबर होगा, 166। आइए मान लो कि mm/Hg में था, ठीक है। प्रेशर का यूनिट होता है mm/Hg, मरकरी के रिस्पेक्ट में mm/Hg, ठीक है। इसके बारे में हमने बात किया था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में मिलेगा। ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 166 mm/Hg मरकरी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आज इतना है, फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे।